Hello friends, I am Priyanka and you are watching Priyanka's teaching. Friends, today I am going to explain you the poem Tom Sawyer and Huckleberry Finn. Friends, this chapter is given in the book of class 7 New Oxford Modern English. This is lesson number 4. I am going to explain you the chapter, so please be with me and let's start. In Tom Sawyer, Mark Twain describes through the eyes of the hero Tom days of his own childhood. इसमें जो है टॉम स्वेयर में जो मार्क ट्वेन के द्वारा लिखी गई है, उन्होंने टॉम के बचपन के दिनों की व्याख्या की है, जिसको टॉम ने खुद उन्हें बताया है। ठीक है, आई ऑफ द हीरो कौन है? टॉम है। अ रफ टफ मार्वलस वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय द वाइड मिसिसिपी रिवर। उसका जो घर है वो मिसिसिपी रिवर के पास है और उसका जो लाइफ रहा है वो बड़ा ही रफ टफ और मार्वलस रहा है। टॉम्स क्लोजेस्ट फ्रेंड इज हकल फिन। टॉम का जो सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है, जो सबसे करीबी मित्र है, वो कौन है? हकल है। ठीक है, हकल फिन है द हीरो ऑफ द नेक्स्ट बुक। वो अगली दूसरी पुस्तक का जो है वो हीरो है। एंड टुगेदर दे गेट अप टू ऑल काइंड्स ऑफ ट्रिक। और वो हर तरीके से दोनों मिल के जो है हर तरह की शैतानियाँ ट्रिक प्ले करते हैं। एज यू रीड द पार्ट्स ऑफ द स्टोरी विच कंटेन डायलॉग, नोट हाउ मार्क ट्वेन रिफ्लेक्ट्स द एग्जैक्ट स्पीच स्टाइल ऑफ द स्पीकर। किस तरीके से वो उनके द्वारा बोले गई चीज़ों को एग्जैक्टली जो है वो वहाँ पे शो करते हैं। चलिए, मंडे मॉर्निंग फाउंड टॉम स्वेयर मिजरेबल। सोमवार की सुबह थी और टॉम जो था, टॉम स्वेयर जो थे, वो क्या फील कर रहे थे? मिजरेबल फील कर रहे थे। वो कुछ जो है स्कूल जाना, एक्चुअली ही डोंट वांट टू गो टू द स्कूल एंड दैट इज व्हाई ही वाज फीलिंग मिजरेबल। मंडे मॉर्निंग ऑलवेज फाउंड हिम सो। हमेशा, ऐसा नहीं था कि ये पहली बार था, हमेशा ही मंडे की सुबह उनके साथ ऐसा होता था। बिकॉज इट बिगेन अनदर वीक्स स्लो सफरिंग इन स्कूल। क्योंकि पूरा मंडे के बाद पूरे एक हफ्ते जो धीरे धीरे दिन गुजरते थे, पूरे हफ्ते उसको स्कूल जाना होता था, इसीलिए मंडे मॉर्निंग को जो है उसको थोड़ा सा मिजरेबल फील होता था। टॉम ले थिंकिंग। वो लेटा हुआ था टॉम और सोच रहा था। प्रेजेंटली इट ऑकर्ड टू हिम दैट ही विज्ड ही वॉज सिक। और तभी उसके दिमाग में अचानक ही आया कि काश वो बीमार होता। देन ही कुड स्टे होम फ्रॉम स्कूल। तो क्या होता, वो घर पे रुकता, उसे स्कूल नहीं जाना पड़ता। हियर वॉज अ वेग पॉसिबिलिटी। अब बहुत कम, बहुत अस्पष्ट, बहुत बिल्कुल न के बराबर संभावना थी कि वो घर पे रुक पाता, उसको स्कूल जाना ही जाना था। ही कैनवास्ड हिज सिस्टम। उसने पूरे अपने आस-पास अपने आप को जो है एक बार ध्यान से देखा, सोचा। नो एलिमेंट वाज़ फाउंड। कोई भी रोग नहीं दिखा। वो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ढूँढ रहा था ताकि उसे स्कूल नहीं जाना पड़े। लेकिन जब उसने थोड़ी देर सोचा, उसके बाद भी कोई उसे एलिमेंट यानी कि बीमारी नहीं मिली, कोई रोग नहीं मिला जिसका बहाना करके वो रुके। एंड ही इन्वेस्टिगेटेड अगेन। और फिर वो दोबारा जो है सोचना शुरू किया कि मैं किस चीज़ का बहाना करूँ, किस बीमारी का बहाना करूँ। दिस टाइम ही थॉट ही कुड डिटेक्ट क्रैम्पी सिम्पटम्स। और तभी उसको ऐसा फ़ील हुआ कि उससे जो है कुछ क्रैम्प्स हो रहे हैं, दर्द हो रहा है, ऐसे लक्षण उसको लगे। एंड ही बिगेन टू एनकरेज देम विथ कंसिडरेबल होप। और उसको ये उम्मीद हो गई कि ये जो दर्द है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, बट दे सून ग्रीव फीबल। लेकिन थोड़ी देर बाद वो दर्द और धीमा हो गया। एंड प्रेजेंटली डाइड होली अवे। और थोड़ी ही देर बाद जो है वो पूरा दर्द खत्म हो गया। ही रिफ्लेक्टेड फर्दर। अब वो फिर से दूसरे अन्य चीज़ों के बारे में सोचने लगा जिसकी वजह से वो घर पे रुक सके। ठीक है, सडनली ही डिस्कवर्ड वन ऑफ हिज अपर फ्रंट टीथ वाज लूज। और अचानक उसे ये पता चला कि सामने के जो उसके दांत हैं उसमें ऊपर के दांत क्या हो रहे हैं, वो लूज हो गए हैं, वो हिल रहे हैं। दिस वॉज लकी। ये उसके लिए अच्छा था, वो लकी फील कर रहा था। उसे लगा कि वो इसका बहाना करके घर पे रुक जाएगा। ही वॉज अबाउट टू बिगिन टू ग्रोन। अब वो कराहने वाला ही था दर्द से। वेन इट ऑकर्ड टू हिम, तभी उसके दिमाग में अचानक ही आया दैट इफ ही यूज्ड दैट आर्ग्यूमेंट हिज आंट वुड पुल इट आउट। अगर वो उसने सोचा कि अगर वो अपनी आंट से जो है इस दांत के बारे में, इस आर्ग्यूमेंट के बारे में बताएगा कि ही इज हैविंग टूथ एक, तो उसकी आंट क्या करेगी, उसके दांत को खींच के बाहर निकालेगी। एंड दैट वुड हर्ट। और ये उसको क्या करेगा, हर्ट करेगा। सो ही थॉट ही वुड होल्ड द टूथ इन रिजर्व फॉर द प्रेजेंट एंड सीक फर्दर। तो उसने सोचा कि चलो अभी इस बहाने को, दांत वाले बहाने को रिजर्व रखते हैं, बचा के रखते हैं और कुछ और सोचते हैं, कुछ और बहाना सोचते हैं, कोई और डिजीज सोचते हैं। नथिंग ऑफर्ड फॉर सम लिटिल टाइम एंड देन ही रिमेंबर्ड hearing the doctor tell about a certain thing that led up a patient for 2 or 3 weeks and threatened to make him lose a
फिंगर। और थोड़ी देर तो पहले उसको कुछ नहीं याद आया और फिर अचानक उसको याद आया एक बार की बात, जब कभी वो डॉक्टर के यहाँ गया होगा, तो उसने डॉक्टर को किसी मरीज़ से कहते हुए सुना कि अगर कुछ दिनों तक ऐसे ही रहा, तो उसे क्या करना होगा, डॉक्टर को उसकी उँगलियाँ निकालनी पड़ेंगी, एक उँगली निकालनी पड़ेगी। सो द बॉय एगर ड्रू हिज श्योर toe फ्रॉम अंडर द शीट एंड हेल्ड इट अप फॉर इंस्पेक्शन। और तभी बच्चे को याद आया कि उसके पैर की उँगलियों में कुछ घाव है, जिसको देखने के लिए उसने अपने शीट को हटाया जिसको वो ओढ़े हुए था, और अपने पैर को ऊपर करके उसको ध्यान से देखा, अपने शोल्ड टो को। बट नाउ ही डिड नॉट नो द नेसेसरी सिम्पटम। उसको कोई बहुत ऐसे लक्षण सिम्पटम्स नहीं दिखे अपने टोज़ में कि जिसकी वजह से वो घर रुके या फिर उसको काटना पड़े या बीमारी बढ़े। हाउएवर इट सीम्ड वेल वर्थ व्हाइल टू चांस इट। फिर भी उसे लगा कि चलो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। सो ही फेल टू ग्रोनिंग विथ कंसिडरेबल स्पिरिट। और इसीलिए वो क्या हो गया, गिर गया और ज़ोर-ज़ोर से कंसिडरेबल स्पिरिट से वो क्या करने लगा, कराहने लगा। बट सिड स्लेप्ट ऑन अनकॉन्शियस। लेकिन जो सिड था, जो उसके साथ सो रहा था उसके रूम में बेड पे, वो बिल्कुल जो है अनकॉन्शियस होके मतलब सो रहा था। उसे किसी चीज़ का, किसी कराहने की आवाज़ नहीं आ रही थी, बिल्कुल बेफ़िक्र होके वो सो रहा था। टॉम ग्रोन लाउडर। टॉम जो था वो जानबूझ के और तेज़ कराहा एंड फैंसीड दैट ही बिगेन टू फ़ील पेन इन द टो। वो ऐसा फ़ील करा रहा था, ऐसा शो कर रहा था, ऐसा अनुमान लगवा रहा था कि उसके पैर में क्या है, उसके टोज़ में बहुत दर्द है। नो रिज़ल्ट फ्रॉम सिड। इतना ज़ोर से कराने के बाद भी सिड की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। टॉम वॉज़ पैंटिंग विद हिज़ एक्सर्शन बाय दिस टाइम। इस टाइम तक वो क्या हो गया था, बिल्कुल थक गया था कराते-कराते, और अब वो हाँफ रहा था। ही टूक अ रेस्ट एंड देन स्वेल्ड हिमसेल्फ अप। थोड़ी देर उसने रेस्ट किया और फिर उसने अपने आप को ऊपर उठाया, खींचा एंड फेच अ सक्सेशन ऑफ एडमिरेबल ग्रेन। और ज़ोर से जो है वो कराहने लगा। सिड स्नोर्ड ऑन। और सिड क्या था, सिड को अभी भी कुछ पता नहीं चला, वो खर्राटे ले रहा था। टॉम वॉज़ एग्रेवेटेड। टॉम जो क्या था, वो उसकी हालत एकदम और बिगड़ने लगी। वो शो करने लगा कि मेरी हालत और खराब हो रही है। ही सेड सिड सिड शोक हिम। और उसने जानबूझ के उसको क्या किया, हिलाया। दिस कोर्स वर्कड वेल। और उसका हिलाना, उसका ये जो अगला एक्शन था वो काम कर गया एंड टॉम बिगेन टू ग्रोन अगेन। और दोबारा जो है टॉम उसको हिलाने के बाद सिड को दोबारा जो है कराहने लगा। सिड यॉन्ड। सिर जो था वो हिलाने की वजह से उठ तो गया। उसने पहले कराहा नहीं, उसने पहले उबासी ली, जम्हाई ली, यॉर्निंग की, स्ट्रेच्ड, अपने हाथ पैर को थोड़ा स्ट्रेच किया, फैलाया एंड देन ब्रॉट हिमसेल्फ अप ऑन हिज एल्बो एंड विद अ स्नॉट। और उसके बाद वो अपने आप को एक एल्बो के सहारे, मतलब एक स्पेशल पोस्चर देते हुए, विद अ स्नॉट, नाक से हवा निकालते हुए फक फक की, वो उसे देखने लगा एंड बिगेन टू स्टेयर एट टॉम। और क्या करने लगा, वो टॉम की तरफ जो है ध्यान से देखने लगा, उसको जो है स्टेयर, घूरने लगा कि भाई ये क्यों इस तरीके से करके शोर मचा रहा है, चिल्ला रहा है। टॉम वेंट ऑन ग्रोनिंग। टॉम जो है वो कराहे जा रहा था। सिड ने कहा, टॉम से टॉम, क्या हुआ, क्या हुआ टॉम, बोलो क्या हुआ। हियर टॉम, टॉम व्हाट इज द मैटर। और वो जोर जोर से पूछने लगा कि टॉम क्या बात है, तुम ऐसे क्यों कराह रहे हो, ठीक है। एंड ही शुक हिम एंड लुक्ड इन हिज फेस एंग्जियसली। वो उसे हिलाने लगा और उसके फेस की तरफ एकदम एंजाइटी से, चिंता से देखने लगा। टॉम मोन्ड आउट। टॉम जो है फिर वो कराहने लगा, ओह डोंट सिड, डोंट जॉगल मी। मुझे हिलाओ मत सिड। जॉगल मीन्स हिलाना। उसने कहा कि सिड मुझे हिलाओ मत। वाई व्हाट्स द मैटर टॉम, आई मस्ट कॉल आंटी। और फिर सिड ने कहा कि क्यों, क्या बात है, मैं जो हो आंटी को बुलाने जा रहा हूँ, या मुझे बुलाना चाहिए। नो नेवर माइंड, नहीं मत बुलाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। इट विल बी ओवर बाय एंड बाय, मे बी डोंट कॉल एनीबडी। और वो कहता है नहीं, जो है आई इट विल बी ओवर बाय एंड बाय, अब मैं जो है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके मर रहा हूँ, अब मैं मर जाऊंगा और किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। बट आई मस्ट डोंट ग्रोन सो। लेकिन सिड कहता है कि नहीं, मैं ज़रूर बुलाऊंगा, इस तरीके से मत करा हो। टॉम इट्स ऑफुल, ये बहुत बुरा है। हाउ लॉन्ग यू बीन दिस वे, तुम कितनी देर से ऐसे हो। आर्स आउच। और वो कहता है कि मैं घंटों से ऐसे ही दर्द से कराह रहा हूँ। ओह डोंट स्टेयर सो, मुझे ऐसे हिलाओ मत सिड, यू विल किल मी, ऐसे हिला हिला के तो तुम मुझे मार दोगे। टॉम व्हाई डोंट यू अवेक मी सूनर। उसने कहा, सिड ने, कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया। ओह टॉम डोंट, ऐसा तुमने क्यों किया।
इट मेक्स माई फ्लैश क्रॉल टू हियर यू। मैं मतलब तुम्हारी ये कराहने की आवाज़ सुन के जो है मैं हिल जा रहा हूँ, मैं काँप उठ रहा हूँ। टॉम, व्हाट इज़ द मैटर? क्या मामला है? आई फॉरगिव यू एवरीथिंग सेड व्हेन आई एम गॉन। और फिर जो है टॉम जो है और ड्रामा को बढ़ाते हुए कहता है कि नहीं सिड, अगर मैं मर गया तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा तुम्हारी इन चीज़ों के लिए। व्हेन आई एम ग्रोन, जब मैं गॉन, जब मैं मर जाऊँगा। ओह टॉम, यू एंट डाइंग आर यू? नहीं टॉम, तुम नहीं मरोगे, ठीक है? डोंट टॉम, ओह डोंट मे बी, नहीं टॉम ऐसा मत कहो, तुम नहीं मरोगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आई फॉरगिव एवरीबडी सिड। और फिर जो है टॉम जो है और अपने ड्रामा को बढ़ाते हुए कहता है कि सिड मैं सबको माफ कर दूंगा। टेल देम सो सिड, और उनसे कहना कि मैंने उन सबको माफ कर दिया है। एंड गिव माई विंडो शेल्स एंड माई कैट विद वन आई टू द न्यू गर्ल इन द टाउन। और वो कहता है कि देखो मेरी चीज़ों को, मेरे बेल्ट को, विंडो शैस मीन्स बेल्ट भी होता है, बांधने की चीज़ें होती हैं, और मेरे कैट को जिसकी एक आंख है, एक आंख वाली बिल्ली को किसको दे देना? द न्यू गर्ल इन द टाउन, जो कस्बे में नई लड़की रहती है उसे दे देना। एंड टेल हर, और उससे कहना। बट सिड हैज़ स्नैच्ड हिज क्लोथ, लेकिन ये सब बात सुनने के बाद सिड वहाँ रुकता नहीं है। वो अपने कपड़े को खींचता है, उठाता है अनगॉन, और पहनते हुए भाग जाता है। अक्सर होता है ना कि हम सोते समय अपने नाइट सूट में होते हैं या फिर किसी तरीके से, तो वो सिड भी वैसे ही सो रहा होता है, तो वो उठता है, अपने कपड़े को खींचते हुए नीचे भागता है। टॉम वॉज सफरिंग इन रियलिटी नाउ, सो हैंडसमली वॉज हिज इमेजिनेशन वर्किंग। टॉम तो जो था वो क्या कर रहा था? वो सब ड्रामा कर रहा था कि उसे प्रॉब्लम है, लेकिन उसने इतने अच्छे तरीके से सारे चीज़ को, इमेजिनेशन को इतने हैंडसमली रिप्रेजेंट किया कि सिड को सच में लगने लगा कि वो बीमार है। एंड सो हिज ग्रोन्स हैड गैदर्ड क्वाइट अ जीनियस टोन। और भाई वो अच्छे से एक्टिंग कर रहा था, तो उसने क्या किया? वो और ज़ोर से और जेन्युइन वे में और जेन्युइन टोन में, ज़ोर की आवाज़ में कराहने लगा। सिड फ्लू डाउनस्टेयर्स, सिड जो है वो दौड़ते हुए बिल्कुल तेजी से नीचे गया। एंड सेड, और उसने आंटी से कहा, ओह आंट पॉली, कम टॉम्स डाइंग, जल्दी चलिए आंट पॉली, टॉम मर रहा है। डाइंग, मर रहा है? यस, डोंट वेट, कम क्विक। और सिड ने कहा कि हाँ, इंतजार मत करिए और तुरंत चलिए। रबेज, रबेज मीन्स रबिश, नॉनसेंस, आई डोंट बिलीव इट, मुझे विश्वास नहीं है। बट शी फ्लेड अपस्टेयर्स, लेकिन वो तेजी से अपस्टेयर्स की तरफ भगी। नेवरदलेस विद सिड एंड मैरी एट हर हील, और वो तेजी से भगी और उसके पीछे कौन था? सिड था और मैरी थे। एंड हर फेस ग्रीव वाइट, ये बात सुन के, ये खबर सुन के उसका चेहरा सफेद पड़ गया, वाइट टू। एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उसके होठ जो थे वो कांपने भी लगे इन बातों को सुन के। व्हेन शी रीच्ड द बेड साइड शी गैस्प आउट, जब वो बेड के पास बगल में पहुंची तो शी गैस्प आउट, वो हाँफ रही थी। टॉम, व्हाट्स द मैटर विद यू? उन्होंने टॉम से पूछा कि टॉम क्या बात है? ओह आंटी, माई शोर टोज मॉर्टिफाइड, और उसने अपने अंगूठे को दिखाते हुए कहा कि आंटी, ये जो मेरा घाव वाला टो है इसमें गैंग्रीन हो गया है। द ओल्ड लेडी सैंक डाउन इनटू अ चेयर, वो तुरंत जो है दौड़ते हुए सीढ़ियों से गई थी, वो हाफ रही थी तो वो तुरंत चेयर पे बैठ गई। एंड लाफ्ड अ लिटिल, देन क्राइड अ लिटिल, देन डिड बोथ टुगेदर। और ये सारी बातों को सुन के पहले वो थोड़ा हंसी, फिर थोड़ा रोई, चिल्लाई, और फिर वो एक साथ जो है दोनों चीज़ों को, रोना, चिल्लाना, रोना किया। दिस रीस्टोर्ड हर एंड शी सेड, और थोड़ी देर बाद उन्होंने जब अपने आप को रीस्टोर कर लिया, थोड़ा कंफर्टेबल फील कर लिया, तो उन्होंने कहा, टॉम, व्हाट अ टर्न यू डिड गिव मी, ये तुम मुझे क्या दिखा रहे हो? मतलब ये क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? नाउ यू शुड शट अप, तुम्हें चुप हो जाना चाहिए। दैट नाउ यू शट अप द नॉनसेंस, ये जो बकवास है इसको बंद करो। एंड क्लाइम आउट ऑफ दिस, और तुम तुरंत खड़े हो जाओ। द ग्रोन्स सीज्ड एंड द पेन वैनिस्ड फ्रॉम द टो। अचानक आंटी की बात सुन के जो टॉम था, उसकी कराहना उसका बंद हो गया, और उसका जो दर्द था वो भी गायब हो गया, उसके अंगूठे का, पैर का, टोज का। द बॉय फेल्ट अ लिटिल फुलिश, उसको थोड़ा मतलब ऑड फील हुआ। एंड सेड, उसने कहा, आंट पॉली, इट सीम्ड मॉर्टिफाइड, आंटी मुझे लग रहा है कि इसमें गैंग्रीन हो गया है। एंड इट हर्ट सो, इससे मुझे बहुत पेन हो रहा है। सो आई नेवर माइंडेड माई टूथ एट ऑल, और उसने कहा कि मेरे दांत में भी प्रॉब्लम है, बट मैंने उसको कभी इतना माइंड नहीं किया है, बट मुझे ये जो शोर टो है ये बहुत परेशान कर रहा है। योर टूथ इंडीड, अच्छा तुम्हारे दांत में भी प्रॉब्लम है? व्हाट्स द मैटर विद योर टीथ, तुम्हारे दांत का, टूथ का क्या मामला है? वन ऑफ देम इज लूज, और वो बताता है टॉम कि इसमें से मेरे जो एक दांत है वो लूज हो गए हैं। एंड इट एक इज परफेक्टली ऑफुल, और इसमें जो है क्या है, दर्द है बहुत ज्यादा। देयर देयर नाउ डोंट बिगिन
दैट ग्रोनिंग अगेन, और फिर वो कहती है कि देखो देखो अब दोबारा कराहना शुरू मत करना। ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलो। वेल, अच्छा, योर टूथ इज लूज, तुम्हारे दांत जो है वो हिल रहे हैं, बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई बट अबाउट दैट, लेकिन उस दांत हिलने से तुम मर नहीं जाओगे। मैरी गेट मी अ सिल्क थ्रेड एंड अ चंक ऑफ फायर आउट ऑफ द किचन, और फिर वो मेड से मतलब मैरी से कहती हैं कि किचन में जाओ, एक सिल्क का थ्रेड और अ चंक ऑफ फायर भी वहां से किचन से लेके आओ। आग का टुकड़ा कह सकते हैं, कोयला कह सकते हैं, कि उसको लेके किचन से आओ। टॉम सेड, तभी टॉम ने कहा, ओह प्लीज आंटी, डोंट पुल इट आउट, इसे बाहर मत खींचिएगा मेरे दांत को। इट डोंट हर्ट एनी मोर, मतलब अब मैं और ज्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज डोंट आंटी, नहीं आंटी ऐसा मत करिए। आई डोंट वॉन्ट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल, मैं घर पे रुकना नहीं चाहता, मतलब मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। ओह यू डोंट यू, और वो कहती है अच्छा तुम नहीं रुकना चाहते घर पे। सो ऑल दिस रो वॉज बिकॉज यू थॉट यू वुड गेट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल एंड गो अ फिशिंग। अच्छा, तो यानी कि तुमने ये सारा जो ड्रामा प्ले किया, तुमने इसलिए किया क्योंकि तुम जो है घर पे रुकना चाहते थे, और तुम चाहते थे कि तुम मतलब फिशिंग वगैरह के लिए जाओ, ठीक है। टॉम टॉम आई लव यू सो, टॉम मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, एंड यू सीम टू ट्राई एवरी वे यू कैन टू ब्रेक माई ओल्ड हार्ट विद योर आउटरेजियसनेस, और तुमने क्या किया, तुमने जो है मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ और तुमने सारी कोशिश की मेरे दिल को तोड़ने की, और तुमने ये जो दिल तोड़ने का काम था बड़े ही खौफनाक तरीके से किया। बट दिस टाइम शी बट दिस टाइम द डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स वर रेडी, इतनी बातें हो रही थी आंट पॉली की और टॉम की, उसी बीच में जो मैरी थी वो इंस्ट्रूमेंट्स को निकाल के, दांत के इंस्ट्रूमेंट्स को लेके आ गई। द ओल्ड लेडी मेड वन एंड ऑफ द सिल्क थ्रेड फास्टन टू टॉम्स टूथ विद अ लूप, मतलब सिल्कन थ्रेड में एक लूप बना के उसको जो है टॉम के दांत में फंसा दिया उस ओल्ड लेडी ने। एंड टाइड द अदर टू द बेड पोस्ट, और दूसरे छोर को उन्होंने, एक छोर को उसके दांत में और दूसरे को उसके बेड पोस्ट में फंसा दिया। देन शी सीज द चंक ऑफ फायर, उसके बाद उन्होंने चंक ऑफ फायर को उसमें सीज किया, उसमें जोर मतलब लगाया। एंड सडनली थ्रस्ट, और अचानक उन्होंने जोर लगाया, इट ऑलमोस्ट इनटू द बॉयज फेस, जो उसके चेहरे पे आया, उसके चेहरे पे एक फोर्स लगाया, थ्रस्ट लगाया। द टूथ हंग डैंगलिंग बाय द बेड पोस्ट नाउ, और दांत जो है निकल के बिल्कुल लटकता हुआ बेड पोस्ट के पास चला गया। एज टॉम वेंडेड हिज वे टू स्कूल आफ्टर ब्रेकफास्ट, जैसे ही टॉम जो है खाना खाने के बाद अब स्कूल के लिए, सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद स्कूल के लिए निकला। ही केम अपॉन द जुबिलाइन पेरिया ऑफ द विलेज, तो वो मतलब निकलते ही घर से वो जो गांव के एक जुबेलाइन पेरिया, लड़कपन वाली जगह पे गया, ठीक है। हकलबेरी फिन, और वहां पे एक लड़का था जो पेरिया मतलब आउटकास्ट कर दिया गया था, गांव से वो निकला निकला सा रहता था। सन ऑफ द टाउन ड्रंकार्ड, और वो किसका बच्चा था, वो एक ड्रंकार्ड का, एक वाइन पीने वाले, अ मैन ही इज यूज्ड टू टेकिंग वाइन, उसे ड्रंकार्ड कहते हैं, उसका वो बेटा था। हकलबेरी वॉज कॉर्डियली हेटेड एंड ड्रेडेड बाई ऑल द मदर ऑफ द टाउन, जो हकलबेरी था उससे जो है गांव की सारी जो मदर्स थी नफरत करती थी और गुस्सा करती थी, बिकॉज ही वॉज आइडियल, क्योंकि वो बिल्कुल खाली रहता था, लॉलेस था, किसी भी बात को नहीं मानता था, वल्गर था, बहुत गंदा एंड बैड। एंड बिकॉज ऑल देयर चिल्ड्रेन एडमायर्ड हिम सो, लेकिन सभी बच्चे उसकी तारीफ करते थे, क्योंकि बच्चे तो यही सब चीज चाहते हैं ना, वो फ्रीडम चाहते हैं। एंड डिलाइटेड इन हिज फॉरबिडन सोसाइटी, और वो खुश भी था अपने सोसाइटी से निकाल देने की वजह से। एंड विस्ड दे ड्रेडेड टू बी लाइक देम, और जितने भी बच्चे थे बाकी समाज के उस जगह के, वो उसी की तरह बनना चाहते थे। टॉम वॉज लाइक द रेस्ट ऑफ द रिस्पेक्टेबल बॉयज, और टॉम भी बाकी बच्चों की तरह यही चाहता था कि वो भी हकलबेरी फिन की तरह रहे। इन दैट ही एवेंड हकलबेरी हिज गडी आउटकास्ट कंडीशन एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर नॉट टू प्ले विद हिम, और तभी क्या हुआ, वो हकलबेरी फिन जिससे वो ईर्ष्या करता था, जिससे जिससे उसके पेरेंट्स ने उसे दूर रहने के लिए क्या कहा था टॉम को, फिर भी वो क्या करता है, वो उसके पास ईर्ष्या रखता है, लेकिन वो उसके पास जाता है, ठीक है। और पेरेंट्स ने क्या कहा था टॉम से कि वो हकलबेरी फिन के पास बिल्कुल खेलने के लिए नहीं जाएगा। सो ही प्लेड विद हिम एवरी टाइम, लेकिन पता है ना, जब भी हम बच्चों को कोई बात मना करते हैं तो बच्चे वो काम जरूर करते हैं, और इसीलिए टॉम और बाकी बच्चे भी हमेशा उसके साथ खेला करते थे। ही गॉट अ चांस, फिर जो है टॉम को एक चांस मिल गया। हकलबेरी वॉज ऑलवेज ड्रेस्ड इन द
कास्ट ऑफ क्लोथ्स ऑफ फुल ग्रोन मैन। हमेशा जो हकलबेरी था वो कास्ट ऑफ जो है दूसरे के छोड़े हुए कपड़ों को, जो बहुत ही बड़े कपड़े हुए करते थे लोगों के, उसको पहनता था। एंड दे वर इन पेरेनियल ब्लूम एंड फ्लटरिंग विद रैग्स। वो हमेशा जो है बड़े-बड़े कपड़े हुआ करते थे और फ्लटरिंग विद रैग्स, फटे होते थे और उसके जो चीथड़े हैं वो हमेशा हवा से फ्लटर किया करते थे, उड़ते थे, हिलते थे। हिज हेड वाज़ अ वास्ट रुइन विद अ व्हाइट क्रीसेंट लूप्ड आउट ऑफ हिज ब्रिम। आप देख सकते हैं उसके कैप को कि कैसे उसके कैप का जो ब्रिम है, किनारा है, वो कैसे फटा हुआ है। क्रीसेंट मतलब उसमें चाँद के आकार के कर्व्स बने हुए हैं, ठीक है? हिज कोट हंग डाउन नियरली टू हिज हील्स। उसके जो कोट थे वो लगभग उसके पैर तक लटका करते थे, क्योंकि वो दूसरों के, बड़े लोगों के कपड़े पहनता था। एंड हैड द रियरवर्ड बटन फॉर डाउन द बैक। और उसके जो बटन थे वो पीछे की तरफ थे, जो नीचे की तरफ थे। बट वन सस्पेंडर सपोर्टेड his trousers. You can see in the picture, this is called suspender. इसे हम सस्पेंडर कहते हैं, जो पैंट में लगा होता है। तो उसका एक सस्पेंडर ऊपर लगा होता है, जबकि दूसरे का कुछ पता ही नहीं होता, ठीक है? द सीट ऑफ द ट्राउजर्स बैग्ड लो। उसके पैंट के जो पॉकेट्स होते हैं या बैठने वाले हिस्से की जगह पे जो कपड़ा होता है वो बहुत लूज होता है, लेकिन उसके पैंट में कुछ होता नहीं। एंड कंटेन्ड नथिंग। उसने अपने पॉकेट में कुछ नहीं रखा होता। द फ्राइंड लेग ड्रैग्ड इन द डर्ट व्हेन नॉट रोल्ड अप। उसके पैंट के जो किनारे होते, वो हमेशा जो है मिट्टी में ड्रैग करते रहते, घसीटते रहते। अगर वो उनको फोल्ड नहीं किया रहता, तो वो वैसे ही हमेशा मिट्टी में घसीटते रहते। हकलबेरी केम एंड वेंट एज हिज ओन फ्री। हकलबेरी अपनी मर्जी से जहां मन करता आता और जाता, ठीक है? ही स्लेप्ट ऑन डोर स्टेप्स। कभी-कभी वो डोर स्टेप्स पे सो जाता अच्छे वेदर में। जब फाइन वेदर होता तो वो डोर स्टेप्स पे सोता, कहीं खुली जगह पे। एंड इन एम्प्टी हॉक शेड्स इन वेट। और जब कभी बारिश हो रही होती तो थोड़े बहुत शेड्स जहाँ पे होते हैं वहाँ वो सो जाता। ही डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल। वो कभी उसको स्कूल नहीं जाना पड़ता। और टू चर्च, ना ही चर्च जाता। और कॉल एनी बीइंग मास्टर और ओबे एनीबॉडी। जब वो स्कूल नहीं जाता तो किसी मास्टर के द्वारा बुलाया नहीं जाता, उसे किसी के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करना पड़ता। ही कुड गो फिशिंग सो और स्विमिंग व्हेन एंड वेयर ही चूज। जब भी उसका मन करता, जहां वो जाना चाहता, चाहे वो फिशिंग करने चाहे स्विमिंग करने, वो अपने मर्जी से जाता, ठीक है? एंड स्टेज एज लॉन्ग एज इट सूटेड हिम। और जब तक उसे मन करता वो वहां पे रुकता। नो बडी फॉरवेड हिम टू फाइट। कोई उसे लड़ाई झगड़ा करने से मना नहीं करता। ही कुड सिट अप एज लाइट एज ही प्लीज। जितनी देर तक, जितनी, जब तक चाहे वो तब तक वहां बैठता जहां चाहता। ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट बॉय दैट वेंट बेयर फुट इन द समर स्प्रिंग सॉरी एंड द लास्ट टू रिज्यूम लेदर इन द फॉल। मतलब वो पहला बच्चा होता जो नंगे पैर स्प्रिंग में जो है वो घूमता यहाँ वहाँ। और फॉल यानी कि झरनों में नहाने के लिए वो सबसे पहले जाता, लेकिन वो वापस सबसे लास्ट में आता। ही नेवर हैड टू वॉश। ना ही वो कभी हाथ मुंह धोता या नहाता। नॉर पुट ऑन क्लीन कोट्स। ना साफ कपड़े पहनता। ही कुड स्वेर वंडरफुली। वो यहाँ वहाँ घूमता रहता, कस्में खाता रहता। इन अ वर्ड, एवरीथिंग दैट गोज टू मेक लाइफ प्रीसियस दैट बॉय हैड। और बच्चे क्या चाहते हैं? बच्चे तो इसी तरह का फ्रीडम चाहते हैं ना, कि वो जब जहाँ चाहे, जहाँ मन करे वहाँ रहें, जो चाहे वो पढ़ें, जैसे चाहे वैसे घूमें। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों के लिए जो चीज़ बड़ी प्रीसियस होती है, वो सारी चीज़ें हकलबेरी फिन के पास थीं। सो थॉट एवरी हैरेस्ड हैम्पर्ड रिस्पेक्टेबल बॉय इन सेंट पीटरबर्ग। और इसीलिए सेंट पीटरबर्ग का हर बच्चा उसकी तरह बनना चाहता। टॉम हेल्ड द रोमांटिक आउटकास्ट। और तभी जब टॉम उसको देखता है हकलबेरी को, तो बड़े ही प्लीजेंट, बड़े ही पॉजिटिव और बड़े ही रोमांटिक वे में उससे बात करने जाता है। हेलो हकलबेरी कहता है, उसको हेलो करता है। व्हाट्स दैट यू गॉट। तुम्हें क्या मिला है ये? एंड हकल रिप्लाइड करता है डेड कैट, कि मुझे ये मरी हुई बिल्ली मिली है। लेट मी सी इट। हक और टॉम बोलता है कि लेट मी सी इट, मुझे इसे देखने दो। ही इज प्रिटी स्टिफ। ये कितनी प्यारी है। वेयर डिड यू गेट इट हिम। तुम्हें ये कहाँ मिला, ठीक है? बॉट हिम ऑफ अ बॉय। और फिर हकल बताता है कि मैंने इसे एक बच्चे से खरीदा है। व्हाट डिड यू गिव। और तुमने उसे इसके बदले में क्या दिया? जब भी हम किसी से कुछ खरीदते हैं ना, तो या तो पैसे में खरीदते हैं या फिर बार्टर सिस्टम, किसी चीज से एक्सचेंज करते हैं। तो टॉम भी हकल से पूछता है कि तुमने इसके बदले में उसे क्या दिया या फिर उसे कैसे खरीदा? आई गिव अ ब्लू टिकट। मैंने उसे, हकल कहता है, मैंने उसे एक ब्लू टिकट दिया।
एंड अ ब्लैडर, एक ब्लैडर दिया, दैट आई गॉट एट द स्लटर हाउस, जहाँ से, और वो ब्लैडर मैं कहाँ से लाया था? एक स्लटर हाउस। स्लटर हाउस क्या होता है? स्लटर हाउस होता है जहाँ पे हम जानवरों को काटते हैं, और वहीं से वो ये ब्लैडर लाया होगा। जो एनिमल्स के ब्लैडर होते हैं, ठीक है? वेयर डिड यू गेट द ब्लू टिकट, और तुमको ये ब्लू टिकट कहाँ से मिले? वो पूछता है कि ब्लैडर तुम तो स्लटर हाउस से लेके आए, लेकिन तुमको ये ब्लू टिकट कहाँ मिला? ये ब्लू टिकट कुछ ऐसा टिकट है जिससे कंसेशन वगैरह मिल जाता है। बॉट इट ऑफ बेन रॉजर्स 2 वीक्स अगो फॉर अ हुप स्टिक, और वो कहता है कि ये जो है मैं बेन रॉजर्स से लेके आया, और उसे मैंने क्या दिया था? हुप स्टिक दिया था। आप लोगों ने भी देखा होगा ना कि बच्चे जो है एक डंडे में एक पहिया लगा के उसे चलाते हैं, उसी को हम हुप स्टिक कहते हैं। तो हक्कल बताता है कि मैंने उसे हुप स्टिक दिया तो उसने मुझे ब्लू टिकट दिया। से व्हाट इज डेड कैट गुड फॉर हक, और फिर टॉम पूछता है कि ये जो डेड कैट है वो किस चीज के लिए यूज हो सकती है, कैसे काम आ सकती है? गुड फॉर क्योर वार्ड्स विद, और फिर हक्कल कहता है कि ये वार्ड यानी कि एक स्किन डिजीज है जिसमें स्किन्स पे जो है राउंड राउंड ग्रोथ हो जाते हैं, तो हकेल बताता है कि उसे ठीक करने के लिए ये बहुत जो है यूज़फुल है। नो, इज़ दैट सो? टॉम कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई नो समथिंग दैट्स बेटर, मैं इससे भी बेटर कुछ जानता हूँ जिससे कि हम वार्ड्स को ठीक कर सकते हैं। आई बेट यू डोंट, व्हाट इज़ इट? और फिर हकेल कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। क्या हो सकता है ऐसा? रिटन बाय मार्क ट्वेन, मार्क ट्वेन ने इस चैप्टर को लिखा। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं कि मार्क ट्वेन ने यहाँ पे टॉम को डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से वो स्कूल जाना नहीं चाहता था, उसके लिए वो क्या बहाने बनाता है। और फिर यहाँ पे ऑथर ने ये भी एक्सप्लेन किया कि जो टॉम की आंट है, आंट पॉली, शी अंडरस्टैंड्स ऑल द थिंग्स, ठीक है, वो सब चीज़ों को समझती हैं, और फाइनली जो है वो उसको जाने के लिए, घर से निकलने के लिए मजबूर कर देती हैं। ओके फ्रेंड्स, if you like the explanation, please do share it with us, and very thank you for watching.